हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका यहाँ पे आईसीआईसी बैंक और दूसरा है आपका टीटीएमएल। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले हमसे वो डिस्कस करेंगे आईसीआईसी बैंक के बारे में। आज जो यहाँ पे 2% से ज़्यादा का जो गेन आपको देखने को मिला है, इसका वजह है यहाँ पे Q4 का नंबर। लेकिन देखो, Q4 के नंबर जो अच्छा आया ना, उसके बाद भी एक ऐसा पैरामीटर है जिसके कारण जो है एक अलग सा इस कंपनी को सपोर्ट मिला, यानी कि इस बैंकिंग सेक्टर, इस बैंकिंग स्टॉक को सपोर्ट मिला है। क्योंकि अब जब इसका जो है ना आंकड़ा वो एचडीएफसी बैंक की तरह देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत कम ऐसा शेयर है जो आपको 0.5% के नीचे के पैरामीटर में आपको आता है। लेकिन ये जो 0.5% है, ये मैं जो है किस पैरामीटर के बारे में बात कर रहा हूँ वो थोड़ा देर बाद आपको मालूम चलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को अंत तक देख लो। गारंटी है आपको 99% का कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ समझ में आएगा। लेकिन पहले हम सब कुछ यहाँ पे आपको रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि कैसा Q4 का नंबर आया है। तो पहले यहाँ पे देखो कंपनी का जो रेवेन्यू क्या यहाँ पे बढ़ा या नहीं, तो लगातार ही बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। या फिर आपका क्वार्टर हो या फिर आपका ईयर ऑन ईयर ही क्यों ना हो, यहाँ पे 25,000 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 34,000 करोड़। वही यहाँ पे यदि आप चेक करोगे, प्रॉफिट चेक करोगे, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लगातार बढ़त 10% से ज़्यादा का जो यहाँ पे प्रॉफिट गेन है क्वार्टर। और आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 8,000 से बढ़कर हो चुका है 10,000 करोड़। लेकिन अब जो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर के बारे में बात करने वाले ही वो है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एनपीए इक्वल टू होता है बैड लोन। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो? देखो, बैड लोन का मतलब ये है जैसे कि मान लो कोई भी बैंकिंग स्टॉक है, ठीक है, कोई भी बैंक है, मान लो आपको यहाँ पे लोन दे रही है, और मान लो यदि आपने जो है क्या किया कि एक भी किस्त पे नहीं किया और 3 किस्त आपका यहाँ पे चूक गया है और आप यहाँ से फरार हो चुके हो, तो बैंक का तो पैसा यहाँ पे फंस गया ना। तो वही क्या होता है कि बैंक का यही जो बैड लोन है, यानी कि एक ऐसा लोन जो बैंक का पैसा है वो कभी वापस मिलता ही नहीं है, वो लगातार बढ़ते जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि बैंक के पास कुछ भी नहीं होता। जैसे फिलहाल आपको यस बैंक के साथ हुआ, ठीक है, क्योंकि यस बैंक का डूबने का मेन कारण क्या था, एनपीए, यानी कि बैड लोन, वो लगातार बढ़ते गया, 15% 20% तक यहाँ पे चलते हुए दिखाई दिया। तो ये चीज़ आपको जरूर समझना है। देखो, आरबीआई के अनुसार किसी बैंकिंग स्टॉक हो या फिर आपका फाइनेंशियल स्टॉक हो, उसका जो एनपीए है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि ज़्यादा हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि यदि उसका स्टॉक होगा तो स्टॉक कितना ज़्यादा प्रेशर झेलेगा। तो ये चीज़ के बारे में शायद आप लोगों को यहाँ पर नहीं नॉलेज होगा। लेकिन फिलहाल आपका बंधन बैंक चेक कर लो, जो 500 का जो स्टॉक था वो फिलहाल अभी आपको 200 रेंज में क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसका जो एनपीए है वो 4% तक आपको चला गया था, 4 से 4.5%। तो यही चीज़ आपको समझना है और इसका एक बार आप पहले देख लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 0.76% से जो है कम हो गया है 0.48%। अब ये तो एक ऐसा पैरामीटर है कि यहाँ पे जितना कम होगा उतना ही यहाँ पे अच्छा है। और आप देख रहे हो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस से भी यहाँ पे कम है और साथ साथ जो क्वार्टर के बेसिस से भी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। देखो, जो मैंने बताया था कि अभी फिलहाल जो ये आपको जो भारत के टॉप बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के साथ जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, वैसा क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड क्या जानते हो, 10 सालों में उनका जो है एनपीए 0.5% के ऊपर नहीं गया। यानी कि अभी जो उनका एनपीए है वो हमेशा 0.33, 0.34, 0.36 ऐसा देखने को मिलता है। तो यही जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर है और ये जानना ज़्यादा ही जरूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब एक और पैरामीटर है जो आप लोग यहाँ पे जान लो, जो है यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एक ऐसा रेशियो जो आपको ये बताता है कि मान लो यदि किसी बैंक का जो एनपीए 3% से ज़्यादा हो गया तो क्या उनके पास जो है आपको एक्स्ट्रा बैकअप मनी है या फिर नहीं। यानी कि देखो, एक्स्ट्रा बैकअप मनी का मतलब ये समझो कि जैसे कि 100% आपका हो गया ना, तो उसके अलावा क्या यहाँ पे बैकअप है या नहीं। और आरबीआई के अनुसार कम से कम 9% का तो बैकअप मनी होना ही चाहिए। और यहाँ पे कितना देखने को मिलता है वो आप यहाँ पे चेक कर लो, तो आपका 18.34% है, जो थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा ना, बैकअप मनी जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे आपका 19 पॉइंट जो
19% से घटकर आपको हो चुका है 18.34%। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर चेक करोगे तो 16% से बढ़कर हो चुका है 18%। तो ये सभी पैरामीटर आपको जानना है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप देख लो कि सेल्स बढ़ रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन जो एनपीए है वो यहाँ पे आपको लगातार जो है आपको जो खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है। अब आप बताओ कमेंट में कि क्या आप लोगों को क्या कुछ नया सीखने को मिला है या फिर नहीं, जो लोग मुझे अभी से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि नए जो व्यूवर देख रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक में अभी जो आपको रैली देखने को मिल सकता है, और ये जो धीरे धीरे आपका 1000 के ऊपर का जो लेवल है उससे भी फिलहाल आपको ऊपर चला जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज से देखना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जरूर समझना है, देखो ये बैंकिंग स्टॉक है, तो बैंकिंग स्टॉक का जो रिटर्न होता है ना, इसका तो फिलहाल आपको यहाँ पे 150% से ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन आप एवरेज लेके चलना किसी भी जो बैंकिंग सेक्टर को या फिर स्टॉक को 50 से लेकर 100%, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो 100% है, मन ऐसे 50%, 60% ऐसा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए बैंकिंग जो स्टॉक होता है वो एक तरह का सेफ स्टॉक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जानेंगे हम लोग यहाँ पे आपको टीटीएमएल के बारे में। और जानते हो कि देखो इसका आज के दिन ही Q4 का नंबर आने वाला था, और यहाँ पे नंबर आ भी चुका है, जो मार्केट के 3 मिनट बाद ही आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो कि मैंने एक चीज़ मैं आपको शुरू में ही आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको बाई नहीं करना, क्योंकि देखो इसका नंबर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी कर्ज ही इतना जाता है कि वो यहाँ पे इंटरेस्ट को पे करते करते ही उसका सेल्स छोड़ो, प्रॉफिट ही आपको जो है सेल्स से यानी जो लॉस है वो सेल्स से ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी आपको समझना है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, बस हम लोग यहाँ पे यही चेक करेंगे कि क्या कंपनी जो कर्ज पे कर रही है वो थोड़ा कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्या सेल्स थोड़ा बढ़ा है या फिर नहीं। और जानते हो कि जो ये जो स्टॉक है ना, ये बस वही लोग फोकस करते हैं जो आपको इंट्राडे हो या फिर बस आपको ट्रेडिंग के लिए ही ज़्यादातर हम लोग इसे पिक करते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में कुछ ऐसा दम खम नहीं है जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाकर दे। तो चलो फिर इसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं Q4 का नंबर। तो यहाँ पे सारा नंबर ही आपका जो करोड़ में होगा, देखो 277 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 281 करोड़ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और आपका क्वार्टर क्वार्टर चेक करोगे तो 284 करोड़ से घटकर हो चुका है 281 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करोगे कि जो कंपनी जो टोटल एक्सपेंस है, तो देखो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो एक्सपेंस के मामले में क्या देख रहे हो यहाँ पे 152 करोड़, 155 करोड़, 149 करोड़। मेन इसका यहाँ पे खर्च नहीं है ना, मेन है इसका यहाँ पे इंटरेस्ट, यानी यदि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट क्या देखने को मिलता है 378 करोड़, 373 करोड़, 367 करोड़, ये सब कंपनी का जो है कर्ज है। और इसके कारण जो इनका प्रॉफिट है वो लॉस में आपको बदल जाता है। और यदि हम चेक करें यहाँ पे लॉस आफ्टर टैक्स का, तो क्या देखने को मिलता है आपका 280 करोड़ से घटकर हो चुका है 277 करोड़। और आपका क्वार्टर क्वार्टर चेक करोगे तो 279 करोड़ से घटकर हो चुका है 277 करोड़। यानी कि लॉस के मामले से एक अच्छा नंबर आया है, क्योंकि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी लॉस कम हुआ है और आपका क्वार्टर क्वार्टर के हिसाब से भी लॉस कम हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो है इंट्राडे सेशन में गेन हो सकता है, लेकिन ये मेरा कोई भी आपका जो है रिकमेंडेशन नहीं होगा कि यहाँ पे आप बाई करो या फिर सेल करो। नहीं, खुद से एक बार इसके बारे में जानना समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे आप जो है बाई ही मत करो, वही आपके लिए अच्छा होगा। प्राइस को देखकर जज मत करना कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 60 रुपया, तो शायद फिर से यहाँ पे 200 चला जाए, कोई इसका कोई गारंटी नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 60 रुपया से बढ़कर आपको चला जाए 300, या फिर ऐसा हो सकता है कि 60 रुपये से घटकर आपका आ जाए फिर से 20 रुपया 10 रुपया में। तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। होप ये वीडियो में सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में भी शेयर कर देना जिनके पास ये दोनों में से कोई भी एक स्टॉक हो या फिर दोनों ही स्टॉक क्यों ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।